Oh, that's a massive shot. Down to center going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज ज़ाहिर है पाकिस्तान की सारों को पता है कि जी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि एक तो मैं क्रिटिसाइज़ भी कर सकता हूँ कि जी बुरी परफॉर्मेंस देखने में आई है और कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उस सारे तज्जिया करने से पहले ना मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। मैं कप्तान था, हम इंडिया से मैच खेल रहे थे मुल्तान में। हम वाला टेस्ट मैच है ना, एक इनिंग्स और कुछ रन से हार गए। तो मैं पाकिस्तान के प्लेयर का नाम तो नहीं लूँगा, बड़े कप्तान है हमारे। तो उन्होंने मेरे से फ़ोन पे कहा कि तुम लोग बहुत बुरा खेल रहे हो, और मैंने सुबह देखा भी सही कि जी हेडलाइन पाकिस्तान टीम बहुत बुरा खेल रही है। तो मैंने कहा कि यार एक इनिंग्स और हम कोई 70-80 रन से हार गए थे, उसके बाद लोग मुझे ये बता रहे हैं कि जी बुरा खेल गए हो। मैंने कहा ये तो मुझे भी पता है। मैंने कहा अब मुझे ये बताओ कि निकलना किस तरह यहाँ से। अब हमने क्या अमल करेंगे कि जो हम यहाँ से बाहर आए। तो असल में चीज़ ये है कि ये तो आप चीज़ देख रहे हैं कि जी बुरा हो गया कि जी पाकिस्तान अब 270 रन पाकिस्तान को है और 7 विकेटें रह गई हैं, तो पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल में। अच्छा, इसमें जो सारी चीज़ है ना कि जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो ये कि आप ड्रेसिंग रूम में जाएंगे ना, इस टाइम ड्रेसिंग रूम का जो माहौल होगा, ड्रेसिंग रूम का माहौल होगा कि जी सारे लड़के क्वाइट बैठे होंगे, कोई अपनी उधर अपनी सीट पे बैठा होगा, कोई अपने बेंच पे बैठा होगा। ये वाला टाइम है ना, ये वाला टाइम है टीम को जोड़ने का, क्योंकि जी थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम में लाइवली होना चाहिए। मुश्किल चीज़ है लेकिन होना चाहिए। इससे ये कि प्लेयर्स का जो सा प्रेशर है ना उतरता है। यहाँ मैनेजमेंट का काम है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग शुरू हो जाता है, क्योंकि जी कोच का और दूसरे लोगों, कप्तान का स्पेशली, जितनी मर्जी बुरी सूरत हाल हो, जो लीडर है ना उसका सर नहीं गिरना चाहिए, अजर को नहीं डाउन होने। डजेंट मैटर कि जी वो 5 पे आउट हो गया या उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, उसको दिखना चाहिए कि जी सामने से कि जी वो खड़ा है हमारा लीडर, क्योंकि जी कोई ऐसी बात नहीं है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इससे फ़र्क ये पड़ेगा, एक तो जितनी हमारी इनिंग्स है उसमें लड़का अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस टाइम लड़कों को ये पता चलता है ना कि जिस टाइम बुरा टाइम भी होता है, क्योंकि जी टफ़ सूरत हाल भी होती है, हमारा ड्रेसिंग रूम का माहौल इस तरह है, हमारी मैनेजमेंट इस तरह उस टाइम भी हमें बैक करती है, तो आपकी जो सी परफॉर्मेंस है ना बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो जाती है। तो एक तो ये वाली चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि जी अपने सर ना नीचे गिराना, बिल्कुल अपने सरों को उठा के रखना, ठीक है। और मैं आपको दूसरी चीज़ भी बता दूं, ये तो बेचारी हमारी बहुत यंग सी टीम है, अनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। सो मैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी टीमें भी गई हैं ना, उन्होंने भी कोई तीर नहीं मार के आई कभी। हमारे लिए हमेशा से मुश्किल होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये है कि जो हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं ना, तो बड़ा अच्छा, मुझे शान मसूद बड़ा अच्छा खेलता हुआ नज़र आया, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट था। बाबर बड़ा कॉन्फिडेंट नज़र आया। बाबर हमारा मेन प्लेयर है। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ, वो ये कि हमारा T20 का ODIs का जो नंबर 1 प्लेयर है, उसको हम फ्रंट पे क्यों नहीं खिला रहे? उसको सारे टाइम हम क्यों भेज रहे हैं ऐसे कि सारे टाइम वो जाके प्रेशर में खेल ले, क्योंकि जी 3 आउट हुए हो 50 पे तो हमारा मेन बैट्समैन अंदर जाए। मेरा ये ख्याल है कि बाबर आजम को नंबर 3 पे या 4 पे खिलाना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। जो हमारा नंबर 1 बैट्समैन है, बल्कि हमारा क्या है, दुनिया में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे उसकी रैंकिंग आ रही है, उसको हमने उठा के सारों से पीछे कर दिया है। हमें उसको ऊपर खिलाना चाहिए, ताकि जो नया बॉल है, जो मुश्किल चीज़ है, तो वो हमारा मेन प्लेयर अटेंड करे। और मैं हारिस सोहेल को जानता हूँ कि जी मैं इसका मेरे उसमें इसका कम बैक हुआ था। अगर आप इसको 5 के नंबर पे या 6 के नंबर पे खिलाएंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हालांकि मैं थोड़ी सी जो टीम का ये बैटिंग ऑर्डर है इससे भी है, थोड़ा सा मुझे जो टीम की सिलेक्शन हुई थी कि अब्बास का भी मैंने कहा था, लेकिन मेरा
خیال یہ ہے کہ امام کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ امام کا میں نام لیتا ہوں تو سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ جی پھر اب چاچا ہے یہ تو یہ اس کا نام لے رہا ہے، لیکن میرا خیال میں کہ جی اس طرح کی ہماری ٹیم ہونی چاہیے اور بڑی اچھی پرفارمنس کرے گی۔ اب کل کے لیے جو پاکستان ٹیم کو میرے خیال میں کرنا چاہیے وہ یہ کہ جی بابر کو اور ہمارے جتنے بھی لڑکے ہیں جو مرضی صورتحال ہو آپ کو فائٹ کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ یہ دوسری ٹیم پہ نا بہت زبردست قسم کا پریشر پڑتا ہے کہ جس ٹائم آپ کی ٹیل ہینڈر بھی پرفارمنس دے رہے ہو نا، کسی بھی ٹیم کی سٹرینتھ نوٹ کرنی ہو نا کہ کس ٹیم میں کتنی سٹرینتھ ہے، اگر نوٹ کرنی ہو ان کی ٹیل ہینڈرز کی بیٹنگ دیکھا کرو، جتنی مضبوط وہ بیٹنگ کر رہیں گے نا کہ جتنی فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک ہے ٹیل ہینڈر آئی ہے چلا چلو کے آؤٹ ہو گئے اور جی چلو جی ٹھیک ہے کہ جی مین بیٹسمین آؤٹ ہو گئے، نہیں، اگر ٹیل ہینڈرز آپ کو فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں کہ جی فائٹ کر رہے ہیں کہ جی اپنی وکٹ کی انہوں نے قیمت رکھ رکھی ہے، تو سمجھنا کہ جی اس ٹیم کی سٹرینتھ ہے۔ تو ہمارا جو 11ویں نمبر کا پلیئر بھی جائے نا وہ بھی اپنی وکٹ اس طرح نہ دے، لگے آسٹریلیا کو بھی کہ جی یہ ٹیم سے ہم میچ کھیل رہے ہیں، فائٹ کر رہی ہے۔ تو جس ٹائم آپ اس طرح کا ری ایکشن دوسری ٹیم پہ چھوڑتے نا، دیکھو کھیل میں ہار جیت حصہ ہے، لیکن آپ ہار کے بھی اگر انشاءاللہ اللہ کوئی بہتر معاملہ کرے، اس ٹائم تو صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے لیکن کوئی بہتر کرے، لیکن ہار کے بھی آپ پازیٹیو میسج دے سکتے ہیں کہ ہم نے گیو اپ نہیں کیا، ہم نے فائٹ کی ہے آخری اوور تک، آخری بال تک، آخری وکٹ تک۔ تو یہ ضروری چیز ہے، اور میری سارے پلیئر سے بھی اور اس سے بھی بالکل اپنے سر نیچے نہ گرنے دینا، بالکل پازیٹیو رہنا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کھیل میں ہار اور جیت ہے، تو ہم انشاءاللہ یہاں سے بھی فائٹ کریں گے اور باقی جو سیریز ہے اس میں بھی فائٹ کریں گے۔ Oh, that's a massive shot. Salva Senna going short into Mahmood